कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो गाइस यहाँ पे देखो, बेरोजगार युवा जिनको यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए रोजगार मिला है, उनका कहना है कि जिले के बेरोजगार हरियाणा कौशल रोजगार निगम की गाड़ी में सवार हुए तो उनके दिन ही फिर गए हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिलने से उनकी ज़िंदगी ही बदल गई है। विभागीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे जिले के 11,065 युवाओं को यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए रोजगार मिला है। वहीं पर दूसरी ओर 3,046 युवाओं को यहाँ पे सक्षम योजना के जरिए है वो रोजगार मिला है, यानी कि 3,046 युवाओं का सहारा है वो सक्षम बना है। इससे अब उन युवाओं को 100 घंटे काम मिल रहा है और दूसरी तरफ उनको अलाउंस भी मिल रहा है। युवाओं का कहना है कि जब अब वो खुद के पैरों पर खड़े हो गए हैं तो उन्हें दूसरों को ताकने की ज़रूरत नहीं रही है, जबकि बेरोज़गार होने के दौरान उन्हें अपनों के साथ साथ सगे संबंधियों के ताने भी है वो सुनने पड़ते थे। वहीं पर देखो, अस्पताल में नौकरी से बदल गई दुनिया। तो यहाँ पे ये राजेश का कहना है कि पहले वे हलवाई की दुकान पर काम करते थे जिससे उन्हें बहुत थोड़े रुपए मिल पाते थे, जिससे ज़िंदगी का जो गुजर बसर करना है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। अब कौशल रोजगार निगम के जरिए उन्हें अस्पताल में नौकरी मिली तो उनकी जो दुनिया है वो बदल गई है। इसी प्रकार ये दिखाए गए हैं, इनको भी यहाँ पे कौशल रोजगार निगम के जरिए नौकरी मिली है। तो वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने किया कर्मियों से छल कपट। ये कहना है सभी विभागों, बोर्ड निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालय में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टाफ का साझा संगठन हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष हितेंद्र सिहाग का। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने सरकार की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है और अब मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मियों ने कमर कसते हुए एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में वोट की चोट का हिसाब चुकता करने का मन बना लिया है। स्टाफिंग पॉलिसी, पेपरलेस दफ्तर व निजीकरण की नीतियों को लागू कर यहाँ पे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों को साजिश के तहत समाप्त कर दिया है। भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र पे अनोमली कमेटी की रिपोर्ट तथा 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले को 10 साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया है। लेकिन इस दौरान जनहितैषी विधायक और मंत्रियों के वेतन भत्तों में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, सुरक्षा की गारंटी कहलाने वाले आजीवन मिलने वाली पेंशन को भी यहाँ पे शेयर बाजार के हवाले कर दिया है। भाजपा सरकार अपने चहेतों पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी महकमों को बड़ी तेज़ी से होने पौने दामों में बेच रही है। सरकार की इस आम जन विरोधी नीतियों से खफा प्रदेश भर का कर्मचारी अब एकजुट प्रकट करते हुए जनता का सहयोग लेकर इन नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। वहीं पर लिपिका वेतन 35,400, प्राणी पेंशन नियमितीकरण की नीति, खाली पदों पर भर्तियां व पदोन्नति, योग्यता अनुरूप उच्च पदों का समायोजन, दूर दराज स्थानांतरण का तत्काल स्थानांतरण, एएसपी 5, 10, 15 प्रमोशन पदानुसार 8वां वेतन आयोग का गठन, 18 माह के डीए का भुगतान, एसई टीमों में छूट, एग्रेसिया में लगाई शर्त हटाने आदि यहाँ पे करने की यहाँ पे बात की गई है। वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, दमकल अधिकारी कर्मचारियों से बात करके समस्याओं का करे समाधान। संतोष कुमार। तो यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा अग्निशमन कर्मचारी यूनियन शाखा गुलाब नगर जगाधरी में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का यहाँ पे 2 महीने से वेतन न मिलने व 5 साल के अनुभव आधार पर वेतन न मिलने से यहाँ पे विरोध में लगातार है जो दमकल कर्मचारी गुलाब नगर में गेट मीटिंग है वो जारी किए हुए हैं। चौथे दिन पे यहाँ पे गेट मीटिंग रही है और गेट मीटिंग में कहा गया है कि दमकल कर्मचारी 4 दिन से लगातार दमकल केंद्र पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान दमकल अधिकारी अपने कार्यालय में आकर बैठ गए, लेकिन कर्मचारियों से उनकी कोई भी बात नहीं हुई है और बिना बताए चुपचाप वहां से घर के लिए निकल गए, जिस कारण से गुस्साए कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से बीत जाने के बाद भी दमकल केंद्र अधिकारियों से बीते शुक्रवार से बात हुई, लेकिन दमकल केंद्र अधिकारी ने कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया है और उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल प्रोसेस में है और जल्द आपका सेवा विस्तार व वेतन है जो वो दिया जाएगा। तो दमकल केंद्र कर्मचारी हैं जो वो अधिकारियों के इस आश्वासन से कर्मचारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो ये जो दमकल कर्मचारी हैं लगातार चौथे दिन इनकी जो गेट मीटिंग है वो जारी है
और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे रोष प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी। वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट है, यहाँ पे आशा वर्कर भी यहाँ पे पेपर लेने वाली प्रक्रिया से खपा है। तो इनका कहना है कि आशा वर्करों को पेपर देने के नाम पर सरकार कर रही गुमराह। तो यहाँ पे गाइस आशा वर्कर यूनियन के जो यूनियन की जिला सचिव है सरबजीत कौर, उन्होंने पेपर लेने की प्रक्रिया का विरोध जताते हुए कहा कि आशा वर्करों को पेपर देने के नाम पर गुमराह जो किया जा रहा है। इस समय यहाँ पे देश भर में NHM पॉलिसी के तहत कार्य करने वाली आशा वर्करों का जो विभिन्न राज्यों में पेपर है वो लिए जा रहे हैं, और जिसका आशा वर्कर यूनियन के सदस्यों ने जमकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकार इस कार्रवाई से सभी आशा वर्करों में रोष है। ऐसा लेने से पहले भारत सरकार को पेपर का मकसद स्पष्ट करना चाहिए था। पेपर लेने की प्रक्रिया में बहुत खामियां देखने में आ रही है। पेपर से आशा वर्करों के कार्यों से संबंधित सवाल ही पेपर में किए जाने चाहिए थे। समय पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी। ट्रेनिंग के समय ही पेपर प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए था। करीब 5 साल पहले ट्रेनिंग करवाई गई थी और पेपर भी लिए गए थे, मगर अब सरकार के द्वारा ना तो कोई ट्रेनिंग करवाई गई है और पेपर हैं जो वो लिए जा रहे हैं। इसी के चलते अब सभी वर्कर पेपर प्रक्रिया का विरोध है वो जता रही हैं। और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 13 वर्षों से आशा वर्करों के वेतनमान में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि कामकाज को निरंतर है वो बढ़ाया जा रहा है। वहीं पर दूसरी बड़ी अपडेट है, शिक्षकों से जुड़े मुद्दे को लेकर यहाँ पे प्रशासन को दिया ज्ञापन। तो यूटी प्रशासन में जो कार्यरत है शिक्षकों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर यहाँ पे अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ का 5 सदस्यीय शिष्टमंडल यूटी प्रशासन और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिला है और इन्होंने यहाँ पे ज्ञापन देने का काम किया है। और शिष्टमंडल ने प्रशासक को यहाँ पे शिक्षकों से जुड़े 21 मांगों का मांग पत्र है वो सौंपा। इस पर जो गुलाब चंद कटारिया है उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं पर धर्मेंद्र ने भी प्रशासक ने मांगों को लेकर कहा कि जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई करने का आश्वासन है वो दिया है। तो ये थी आज की गई छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।